तो हेलो एवरीवन। कल बहुत बड़ा फैसला आया जिसका वेट लगभग 5 साल से किया जा रहा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मतलब अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है। देखिए 69,000 जो शिक्षक भर्ती है यूपी वाली, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है यार। अभी देखिए इसमें ये लगभग 5 साल से ये जो चल रहा था केस, और उस पर फाइनली कल जो वर्डिक्ट है वो कोर्ट ने दे दिया है। और उसमें एक प्रॉब्लम ये होने वाली है कि जो आरक्षित सीटें थी, जो आरक्षित वर्ग की सीटें थी, और जो अनारक्षित वर्ग के जो लोग यहाँ पर इनको चयनित हुए थे, अनारक्षित वर्ग के, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं से निष्कासन होना पूरा स्वाभाविक है। क्योंकि जो आरक्षण में गड़बड़ी कारण ही ये भर्ती क्या है अटकी हुई थी, उसका हियरिंग चल रही थी। देखिए कोर्ट ने क्या कहा है। यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती दिसंबर 2018 में निकाली और जनवरी 2019 में एग्जाम कराया। इस भर्ती में 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। करीब 1,40,000 परीक्षार्थी सफल हुए। अब मेरिट लिस्ट जारी की गई तो मेरिट लिस्ट के सामने के बाद विवाद आया। क्या विवाद आया कि इसमें ये विवाद आया कि आरक्षण को लेकर जो अभ्यर्थी अपना चयन पक्का मान रहे थे उनका लिस्ट में नाम ही नहीं था। इसके बाद अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। देखिए मान के चलो कि ओबीसी की मेरिट लिस्ट एक एग्ज़ाम लेते हैं 100 से गई होगी। अब जैसे जो ओबीसी कैंडिडेट थे उनके 120 नंबर आ रहे होंगे तो उन्होंने पक्का मान लिया कि भाई हमारा तो जो चयन है वो पक्का हो गया। बट ये होता है कि जब मेरिट लिस्ट जारी की गई तो उन 120 वालों का भी चयन नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ बड़ी, इससे लोग में का मतलब इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा रोष हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मेरिट के, हमारे नंबर जो मेरिट के करीब हैं लेकिन हमारा फिर भी चयन नहीं हुआ है। तो इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों ने ये लगाया कि इसमें जो है आरक्षण का मतलब लेकर थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ी हुई है। अब मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। 19,000 पदों पर भर्ती में विसंगति हुई। मतलब लगभग 19,000 पद ऐसे थे जहां पर गड़बड़ी को देखा गया कि आरक्षित वर्ग की ये सीटें थी 19,000, वो अनारक्षित वर्ग को दे दी गई। ये था मामला। और आरक्षण के प्रावधान की अनदेखी का आरोप लगा। इसमें कहा गया कि ओबीसी समुदाय को सिर्फ 4% आरक्षण दिया गया है, जबकि उसे 27% आरक्षण दिया गया है। 27% आरक्षण मिलता है तो भाई ओबीसी को सिर्फ 4% लोग सिलेक्ट हुए, जबकि वहाँ 27% होने चाहिए थे। तो ये यहाँ पर एक गड़बड़ी सामने निकल के आई। अब SC ST वर्ग के साथ भी ऐसा ही हुआ। SC ST वर्ग के आरक्षण में 21% की जगह सिर्फ 16% ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ। देखिए 21% का चयन होना था लेकिन 16% ही, तो ये लगभग 5% घटा दीजिए तो 16% ही चयन हुए। तो यहाँ पर इनका भी एक मुद्दा उठ गया। तो ये लोग क्या है अदालत गए थे इसलिए। और यूपी सरकार का इसमें क्या कहना था। योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना था कहना है कि 70% परीक्षार्थी मतलब वर्ग आरक्षित वर्ग से हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अधिकारियों को तौर पर कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,228 ओबीसी से चुने गए। इसमें से 12,360 आरक्षित और 18,598 मेरिट से चयनित हुए हैं। हालांकि हालांकि याचिकाकर्ता अभ्यर्थी का कहना था कि सरकार आरक्षण नियमों का पालन पूरा तरह से करती तो 48 से 50,000 भर्ती आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों की होती, है ना। तो ये बात कही। देखिए उन्होंने बोला था कि 31,228 क्या हुए हैं ओबीसी से पूरे सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट। अब इसमें से क्या हुआ है, देखिए जो आरक्षित मतलब ओबीसी का जो आरक्षण था उसके हिसाब से कितने किए गए हैं, उसके हिसाब से आपके हुए हैं कितने 12,360। और जो मेरिट से मतलब जो अनारक्षित श्रेणी से जो चयन हुआ है ओबीसी उनका, वो 18,598 हुआ है। तो ये मुद्दा उठ गया यहाँ पर और इसी को लेकर अभ्यर्थी नाराज हो गए। तो गाइस ये मुद्दा था और इसी को लेकर अब कल फाइनली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जो निर्णय है वो डिसीजन वो दे दिया है कि ये जो इसमें डिसीजन क्या दिया गया है। देखिए अब डिसीजन इसमें ये हुआ है कि हाई कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो मतलब मौजूदा मेरिट लिस्ट को क्या है रद्द कर दी जाएगी और आपको नई मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। तो ये यूपी सरकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। और ये भी इसकी जो मतलब इसकी जो प्रक्रिया है पूरी वो 3 मंथ्स के अंदर होनी चाहिए।
तो गाइस यहाँ पर एक समस्या ये खड़ी होगी कि जो आरक्षित वर्ग की सीटें जो अनारक्षित वर्ग को दे दी गई थी उनको कहीं ना कहीं निष्कासन होने वाला है। और जो नई सूची बन के आएगी उसमें आरक्षण का पूरी तरह से क्या होगा, उनको नियमों का पालन करना होगा, तभी ये भर्ती क्या होगी, फेयर मानी जाएगी। ये इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये जो जो सरकारें हम लोग चयन करते हैं, इनको हमें कभी भी पूर्ण बहुमत वाली नहीं होनी चाहिए। पूर्ण बहुमत वाली कभी भी सरकारें हमारे चयन नहीं करना चाहिए। हमेशा ये कुछ ना कुछ तो सहयोग के साथ बने, क्योंकि देखिए सरकार तो लगातार 5 साल से अपनी मनमानी कर ही रही थी, मतलब सरकार ने इसकी बात को ध्यान में नहीं दिया। जब कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उसके बाद इसको सीरियसली लिया गया। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ लोकतंत्र में गलत साबित हो जाती है, क्योंकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।